शेखर और पायल को बताओ कि जिंदगी में कामयाब होना है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपका पहले तो क्लियर कट डिफाइंड गोल होना चाहिए। आपने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया है? कई बार कुछ लोग कहते हैं सर मुझे मेरे दोस्त ने कहा मैं ज्वाइन कर गया। दोस्त कहेगा छलांग मार दे पहाड़ से, मार देना। आधे से ज्यादा लड़के लड़कियों को पूछो कि आप पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मेरी सहेली कर रही थी, मैंने भी कर ली। ये कोई कारण है? आप कॉलेज क्यों जा रहे हैं? मैंने सोचा घर में क्या करूंगी, अभी शादी को तो 3-4 साल है, कॉलेज ही कर लेती हूँ। वो इतने कमजोर बन के घूम रहे हो तुम्हारी तो कोई किडनी ऐसे निकाल ले जाएगा। क्लियर कट डिफाइंड गोल, क्लियर कट डिफाइंड ड्रीम्स होने चाहिए। मैंने ज्वाइन क्यों किया है? यस। जिस दिन तुम्हारे क्लियर कट डिफाइंड सपने होंगे, मैंने ज्वाइन क्यों किया है, दुनिया का कोई महानुभाव तुम्हें नेगेटिव नहीं कर पाएगा। नेगेटिव कौन आदमी होता है? जिसके सपने ही होते। ए मैन विदाउट ड्रीम, ए लैंप विदाउट ऑयल। एक इंसान सपने के बिना वैसा ही है मेरे दोस्त, जैसे एक दीवा तो है पर उसमें जलने के लिए तेल नहीं। संजय धीमान बार बार कह रहा हूं, समझो इस बात को। यही माइंड सेट है, यही विजन क्लियर है। 1.5 लाख रुपया कमाना मकसद नहीं है। मकसद क्या है? 100 करोड़पति पैदा करना। यस। लोग जब बोलते होंगे कंपनी नहीं चलेगी, बिजनेस फेल हो जाएगा, बंदा और जोर लगाएगा कि यार टारगेट तो मेरा 100 करोड़पति पैदा करना है, इसलिए मैं कंपनी को और जोर लगाता हूं ताकि कंपनी मजबूत हो। अपना टारगेट खोजिए। तुमने क्यों ज्वाइन किया है? बिजनेस में आप आओगे, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम होंगे, एक मिड टर्म ड्रीम होंगे, एक शॉर्ट टर्म ड्रीम होंगे। शॉर्ट टर्म ड्रीम जो होते हैं 2 से 50 हजार रुपए के करीब होते हैं। अपने घरों में देखिए कि आज किन किन चीजों की जरूरत है तुम्हें, किन किन चीजों की जरूरत है। मैं हैरान होता हूं लोगों के घरों की तरफ देख के। जब भी तुम्हारे मन में कभी विचार आए कि मुझे नहीं करना है, मैं जोर नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, अरे अपने माँ बाप की आंखों में कभी झांक के देखना यार। कितनी जरूरत है आज की डेट में तुम्हारे घर में पैसे की। किसी के माँ बाप के ऊपर जमीन के ऊपर लोन है, किसी के बेचारे घर के ऊपर लोन है। किसी के पिता को, किसी की माँ को ये सोच के बीमारी हो जाती है कि लड़कियां जवान हो गई, शादी कैसे करेंगे। मैं एक जगह पे गया था, मैंने एक लेडीज को बुलाया, मैंने कहा बहन आप क्यों बिजनेस कर रहे हैं? वो तो रो दी बहुत जोर से। मैंने कहा रो क्यों रही हो, कारण क्या है तुम्हारा बिजनेस करने का? कहती सर मेरा एक बच्चा है 3 से 4 साल का, उसको स्वासी की बीमारी हो गई है। छोटे से बच्चे को स्वासी की बीमारी? मैंने कहा हाँ कैसे? कहती हाँ सर उसको ये बीमारी हो गई है, बहुत जगह पे दिखाया और इतने पैसे भी नहीं होते, इलाज कॉस्टली है। तो कई बार तो लोग कहते हैं कि ये नहीं ठीक हो सकता, पर मैं तो मां हूं सर, मैं कैसे मान लूं कि मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा? मैं इसलिए करती हूं कि दुनिया के लिए ठीक हो या ना हो, मैं दिल सपना के इतना पैसा कमाऊंगी कि मैं अपने बच्चे को ठीक करूंगी सर, मैं करूंगी। अभी अगर उसको कोई जाके बोले कि उस नहीं चलेगी, वो उसके लिए नहीं चलेगी, पर जिसका कारण मजबूत है उसके लिए तो ये दौड़ेगी दोस्त। तुम क्यों नहीं कर सकते? तुमसे क्यों नहीं होता है? तुम्हारा कारण ही मजबूत नहीं होता है। लोग सोच लेते हैं, देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो 10,000 ही है ना, गोली मारो यार। 10,000 तो यही सोचेंगे किसी को दिया था दोस्त को, कॉलेज में वापिस नहीं किया उसने। कितनी छोटी सोच रखती हो तुम। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम नहीं करोगे? आज संजय धीमान ने नहीं किया होता तो क्या संजय धीमान गैरेज में होता? नो, तुम लोग नहीं होते शायद।
छिंदवाड़ा नहीं होता शायद, यस शायद देव के पास कार नहीं होती, शायद विजय के पास कार नहीं होती। यस तुम्हारे नहीं करने में कितने लोगों की बर्बादी है और तुम्हारे करने में कितने घरों की आबादी है, वो देख लो। करना पड़ेगा दोस्त। मुझे पेन होती है, तुम्हें पता है, पिछली बार भी यस सर। बहुत ज्यादा। इसमें भी अंदर बेल्ट बहनी है, खड़ा नहीं होया जाता है। आपको तो लगेगा कल सर फिर आ जाएंगे, मैं ऐसे बेड पे पड़ूंगा जाके, होश सुबह ही आएगी अभी, लेकिन मैं फिर भी करता हूं। पेन अपना काम कर रही है, मुझे अपना करना है यार। होने तो जितनी होनी है हो तो रही है। बिस्तर में सोया रहूंगा तो क्या बंद हो जाएगी? कारण मजबूत खोजो, करना क्यों है? आप बच्चों की एजुकेशन के लिए आए हो, अच्छे भविष्य के लिए आए हो, अच्छे फ्यूचर के लिए आए हो, लाइफस्टाइल के लिए आए हो, टाइम फ्रीडम के लिए आए हो, मनी फ्रीडम के लिए आए हो। तुम्हारा क्लियर कट मिशन क्या है? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम ज्वाइन क्यों हो? जब तक ये बात नहीं होगी, पहला पॉइंट है माइंड सेट एंड काउंसलिंग। अगर शेखर और पायल जब तक हमारी अपलाइन के साथ बैठ के ये नहीं बताएंगे कि करना क्यों है, तो फिर काम करने का तरीका नहीं होगा। काम बिना कारण के होता ही नहीं। यस आप आएंगे 2-3 लड़की मेरे साथ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरते क्यों? आइए, मेरा काम करोगी? आओ। ये दीवार तोड़नी है, तोड़ो। फोटो निकाल। सब बहुत हार्ड है। हाँ सर, हार्ड है। एक बात बोलो, सुना, इसके उस तरफ 10 करोड़ रुपए रखा है। आप टूटेंगे सर। सब मिलके तोड़ेंगे तो टूट जाए। ये आइडिया कहां से आया? हेलो, फिर लोग बोलते हैं सर मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग तो इधर घुसी है। पहले क्या बोलती है? नहीं तोड़ सकती सर, हार्ड बहुत है। 10 करोड़ रुपए नजर आया तो दिमाग में क्या आइडिया दिया? मिलके तोड़ो। मेरी बात से सहमत हो या ना हो? तुम तोड़ोगे फिर? नहीं सर। क्यों? 10 करोड़ है तो भी नहीं मिलके तोड़ेंगे ना तो। तोड़ोगी ना? यस सर। कैसे तोड़ो? अभी मैं अगर ये भी हो सकता था सर हथियार नहीं है, जब पता चल गया ना 10 करोड़, अगर मैं पीछे से नहीं हटा तो कोई तो मुझे उठा के पटक देगा। क्यों? काम कारण के बिना होता ही नहीं है। पहले समस्या जी हार्ड बहुत है, अब ये मुलायम कैसे हो गया था? कारण जो भी लड़का लड़की ये कहता है सर मेरे से नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, इतनी प्रॉब्लम है, कारण ही पता नहीं है करना क्यों है। लोगों का एक ही काम है विजय, कारण ही पता नहीं है। खाते जाओ बाथरूम भरते जाओ। बस यही पता है। जिस दिन भाई साहब तुम्हें कारण पता चल गया ना, कारण पता चल गया, यस, उस दिन देखना मेरी वाइफ को सेम पेन है। हम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उनको बोलता है कि भाई ये आधे घंटे का ट्रीटमेंट है, हम अंदर इनको लेके जा रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, इसको संभाल के रखो आप। डॉक्टर कहता है मैंने अपने लड़के को पकड़ा है। इतने में क्या हुआ, नर्सें थी 3-4 अंदर और एक वो डॉक्टर जो इलाज कर रहा है, मेरा लड़का और मैं बाहर बैठे हैं। यस सर। और 5 से 6 साल का लड़का। इतने में क्यों हुआ कि मैडम को वो अंदर ट्रीटमेंट करने लगे तो मेरी मैडम चिल्ला रही है हाँ, मैंने तो कान बंद कर लिए। मेरा लड़का बोलता है डैड जी
मम्मी को पेन हो रहा है। मैंने कहा होने देने यार, ठीक हो जाए, नहीं तो 24 घंटे मुझे होती रहती है, होने दे। इतने में क्या होता है, जैसे उसने मुझे एक बार बोला, डैडी जी चलो ना कि मम्मी को देखते हैं। मैंने कहा रुक नहीं यार, डॉक्टर मना किया। फिर मेरी मैडम चिल्ला रही, डैडी जी चलो ना। मैं सोचू अंदर जाऊंगा तो डॉक्टर बदतमीज था, वो मेरे ऊपर पड़ जाएगा। तो मैं चुप, इतने में वो गया और दरवाजे को धक्का मारा। डॉक्टर बोलता है बाहर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मी यहाँ है, उसको पेन हो रही है, मैं इधर ही खड़ा होऊंगा। कारण मां को दर्द हो रही है, कारण नहीं होता तो उस बच्चे को बोलना था ऐसे ही अंदर जा, कभी नहीं जाता। मुझे डॉक्टर बोलता है यार ये नहीं मान रहा है। मैंने बोला मानता होता तो बाहर नहीं रुक जाता। समझो मेरी बात को, समस्या लोगों में नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। तुम आज तक अपना सपना ही नहीं ढूंढ पाए हो, करना क्यों है? लोग कहते हैं सर मैं पैसे के लिए कर रहा हूं। पैसा चाहिए क्यों? कारण तो ढूंढो। मेरे पास सबसे बड़ा कारण था, मैंने जब ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किया था, मैंने देखा था मेरी माँ लोगों के खेतों में काम करते थे। मेरी माँ लोगों के खेतों में काम करते थे, घास काटते थे, कांटों वाला घास होता था, हमने जानवर रखे थे। पूरी शाम को हाथ कांटों से लथपथ हो जाते थे। शाम को जब खाना खाने की बारी आती थी, अपनी कोई बहन नहीं थी, संजय भाई तो बाहर चले आए थे। मैं बोलता था मम्मी रोटी बना दो ना, तो मेरी माँ बोलती थी बेटे रोटी बना दूंगी लेकिन आटा तुम गूंथ दो ना, क्योंकि आटा मुझसे गूंथा नहीं जाएगा, हाथ मेरे पूरे छलनी हो गए। मैं धीरे धीरे कैसे करके रोटी बना दूंगी। मैंने वो खून निकलते हुए देखा था, मैंने हाथ से कांटे निकाले थे। जब मुझे ड्यू सॉफ्ट मिली तो पहले मकसद ये हो गया कि तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपनी मां को वो काम नहीं छुड़वाऊंगा। लोग मुझे कहते थे यजमान ड्यू सॉफ्ट नहीं चलेगी, ये तो उनके लिए नहीं चलेगी, पर मुझे तो ड्यू सॉफ्ट के पीछे अपनी मां की खुशी नजर आती थी दोस्त, इसलिए मेरे लिए चलेगी, दुनिया के लिए चले या ना चले। यस, ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किया, टारगेट ले लिया, क्योंकि सपना संकल्प और समर्पण के बिना पूरा ही होता है। सपना संकल्प और समर्पण के बिना पूरा ही नहीं होता है। मैंने जब ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किया, एक दिन ऐसे ट्रेनिंग लग रही थी, ऐसे टॉपिक हुआ, मेरी अप्लायंस ने कहा अपना सपना लिखो और उसके ऊपर डेट लिखो। दिमाग खराब, मैंने डेट लिख ली, मैंने सपना लिख लिया कि जब तक अपनी कमाई की कार नहीं लूंगा अपनी मां का मुंह नहीं देखूंगा। अपनी कमाई की कार, और एक भी माइल पूरा नहीं। लगा मेहनत करने, पहले तो रात को भी नींद आती थी, अब रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि कसम मैंने दुनिया से नहीं ली थी, खुद से ली थी। 2-2.5 साल बाद मेरे माता जी गुजरात आते हैं और मैं राजस्थान में तो उस समय वर्किंग के लिए आया हुआ। संजय दीवान जी का फोन आता है कि घर पे आ जाओ, मम्मी मिलने आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरी माँ मिलने आई है मुझसे, मैं बड़ा खुश था। लेकिन जैसे ही मैंने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो मुझे डायरी मिल गई, जब तक कार नहीं लूंगा माँ का चेहरा नहीं देखूंगा। संकल्प, लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, लोगों को कामयाब होने के लिए संकल्प की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, बहाना बना दिया। मां एक दिन इंतजार किया, 2 दिन किया, हफ्ता किया, 15 दिन किया, टाइम पूरा हो गया, मैं नहीं गया। रोया तो मैं बहुत, बड़ा रोया मैं। अरे मेरी मां मिलने आई है हिमाचल से यार, 2.5 साल हो गए चेहरा देखे हुए, कैसी हो गई होगी। मैंने और जोर लगाया कि यार अब तो मां के बिना भी नहीं रहा जाता है और गाड़ी के बिना भी नहीं रहा जाता है। 3 साल बाद विजय अपनी कमाई की पहली गाड़ी ली
और ये बंदा गुजरात से हिमाचल गया कार लेके। मैं कार लेके गया, सुनिए, कार लेके गया, इस बात की खुशी नहीं थी। खुशी इस बात की थी, मैं शाम के समय इतने ही समय अपने गांव पहुंचा। पता है, जहां तक मेरी कार जाती थी, मेरी मां को पता था वो आ रहा है। सबसे बड़ा फूलों का हार लेके कौन खड़ा था सामने? मेरी मां। मुझे गले से लगा लिया, लिपट गई और रोने लगी। कहती, मूर्ख, तुझे ढूंढने तो मैं गुजरात भी गई थी, तू मेरे से मिलने नहीं आया, 2 थप्पड़ लगाऊंगी तेरे मुंह पे। मैंने कहा, 2 लगा या 4 लगा, हम कसम के पक्के हैं। जो कसम ली थी पूरी करके रख दी है। खुश हो गई। कहती, भी एक बात बोलूं, कभी कभी औलाद को खुद के डिसीजन भी तेरी तरह लेने चाहिए। खुद के डिसीजन। मां को इस शब्द तक कैसे लेके आया? आइन तक ऐसे तो एक ही बार बोला जाता है, पर प्रूफ करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। शब्द लीजिए, क्यों करना है, कैसे करना है। दीवार नहीं तोड़ सकते, हार्ड बहुत है, पर पता है 10 करोड़ मिलेगा। सर सारे मिलके तोड़ेंगे तो हो जाएगा। पता चल गया ना कैसे होगा? यस। जब तुम्हारा कारण क्लियर होगा, तुम्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग अपने आप ही बोलेगा, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। सर्दियां आती हैं तो पड़ोसी को पूछने जाते हैं कि गर्म कपड़े पहने। दिमाग अपने आप बोलता है, गर्म पानी पियो, गर्म कपड़े पहनो। गर्मियां आती हैं, अपने आप दिमाग आइडिया देता है, गर्म कपड़े उतारो, पतले कपड़े पहनो, पंखा लगाओ, एसी लगाओ। कारण खोजो, रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं। तुम भटकते क्यों हो? तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारा विजन क्यों नहीं क्लियर होता है? तुम्हें कारण ही पता नहीं। गदर फिल्म आपने देखी है? जब अमीषा पटेल पाकिस्तान चली जाती है, सन्नी देओल को पासपोर्ट वालों के पास कितने चक्कर लगाता है, वो उसको वीजा नहीं देते हैं। आपने देखा होगा वो सीन, वो कैसे वीजे वालों के सामने खड़ा होकर चिल्लाता है कि अगर तुम लोग वीजा नहीं दोगे तो इसका क्या मतलब, तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। तारा सिंह फिर भी पाकिस्तान जाएगा। लोगों की स्टेपों में क्यों पड़े रहते हो कि लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं? भाई साहब, ऐसे बन जाओ कि लोगों को तुम्हारी स्टैंप की जरूरत पड़े। खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो, दूसरों की कॉपी मत करो। जगाओ अपने अंदर के सोए हुए इंसान को, जगाओ। कामयाब होने के लिए दिल जिद्दी सा होना ही चाहिए। छोटे बच्चे से सीखो। घर में छोटा बच्चा होता है, माँ काम कर रही होती है, बच्चा खेल रहा होता है, इतने में माँ आती है, फिर उसको हिला के चली जाती है काम करने के लिए, फिर आती है, फिर चली जाती है। बाद में बच्चे को पता चलता है ये बड़ी चालू है, दूध ऐसे नहीं मिलेगा। बच्चा शुरू कर देता है, फिर आती है, चुप कर, सही दो। फिर देखता है वो शायद मान जाए, फिर आती, चुप सो जा, नहीं, फिर वो शुरू कर देता है, फिर इतने में एक मारती है, चुप मुझे काम करना है, लेकिन उसकी एक ही जिद। बाद में क्या होता है, घर वाले बोलते हैं मार रही है, दूध ही पिला देने, और इतने में उठाती है, दूध पिलाती है। बच्चा हंसते हुए बोलता है, पहले ही मान जाती तो क्या होता। सही है गलत? दिल जिद्दी सा होना चाहिए। मेरा एक दिल जिद्दी था। मुझे किसने बोला था मां का मुंह मत देखना, कसम खा ली, बस खा ली तो खा ली। इंसान वही जिसकी बात में दम होता है, नहीं तो सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है।
मुझे बताओ, आपके घरों में पैसे की जरूरत आज है या कल? आज। आपको लाइफस्टाइल आज चाहिए या कल? वर्ल्ड टूर आज चाहिए या कल? गाड़ी आज चाहिए या कल? तो काम भी आज ही करना पड़ेगा। घर में लगी हो आग और बंदा बोलता है सर दीपावली के बाद बुझा लूंगा, मैं तो कहता हूं उसको भी साथ में ही जला दो। पैसे की जरूरत आज है, लाइफस्टाइल की जरूरत आज है, टाइम फ्रीडम की जरूरत आज है, मनी फ्रीडम की जरूरत आज है। और तुम कहते हो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अबे बुढ़ा होके करेंगे। आज करो यार, मजा आता है। सोचो बिजनेस कितना बड़ा है। सोचिए विजय जी, संजय धीमान जी को 27 साल की उम्र में ड्यू सॉफ्ट मिली, 27 साल की उम्र में। और विजय हनुमत आपकी उम्र आपकी 28, और ये 28 में करोड़पति। बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कम उम्रों के लोग करोड़पति हो रहे। खूबसूरती देखो बिजनेस की। मजा तो तब है दोस्त, यहां बैठी कोई मेरी बहन, कोई मेरा दोस्त अपनी अपलाइन को चैलेंज कर दे, सर तुम 27 साल में गाड़ी वाले बने, हम 25 में बनेंगे, हम 24 में बनेंगे, हम 23 में बनेंगे, हम 22 में बनेंगे। क्या ले सकते हो ऐसा संकल्प? आज ही लीजिए दोस्त। और आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम चार्ट है, उसको आपके बेडरूम में लगा दो, किचन में लगा दो, बाथरूम में लगा दो, कार में लगा दो, स्कूटरी में लगा दो, जहां जहां तुम्हारी नजर पड़ती है वहां वहां लगा दो। 24 घंटे एक ही चीज नजर आनी चाहिए बस। कागज में लिखो, घोल के पी जाओ। मुझे लोग कहते थे कंपनी बंद हो जाएगी। अरे कैसे बंद होगी? कसम खाई है, जब तक कार नहीं आएगी मां का मुंह नहीं देखूंगा, कम से कम तब तक तो नहीं हो सकती, और होने नहीं दूंगा जब तक मेरी कार नहीं आएगी। मुझे एक बंदा पूछता है, जब मैं संकल्प में आ गया, मेरे सपने सामने आ गए, मेरा कारण क्लियर हो गया, मुझे एक बंदा पूछता है कि एस धीमान, तुम्हारा काम इतनी तेजी से कैसे चलता है? हमारा तो चलता नहीं है। मैंने कहा मेरा काम इतनी तेजी से पता कैसे चलता है? क्योंकि मैंने कसम खाई है 24 साल की उम्र में अपनी मां को कार में बैठाऊंगा, कहीं बस में नहीं बैठाऊंगा, इसलिए मेरे लिए चलता है। 60 साल में रिटायर होके तो कोई भी कार ले सकता है। मर्द के बच्चे तो वो हैं, दुनिया बोले दाढ़ी नहीं आई कार आ गई। मुझे आज भी पता है, जब मैंने पहली बार कार ली थी, मुझे लगता है शायद मेरी 24 साल उम्र थी। विजय मेरा लोन ही पास नहीं हो रहा था, बैंक में पैसे भी पड़े थे। जब मेरा वो जन्म प्रमाण पत्र साथ में लगा तो लोन वाले ने लोन अटका दिया। कहता मेरा लड़का 28 साल का भी 1 रुपया नहीं कमाता, ये 24 साल का लड़का कार वाला, ये कैसे हो सकता है? हमने कहा यार तेरा नहीं कमाए तो इससे हमको क्या लेना? तो 24 साल का लड़का कार ले रहा है, लोन पास 5 से 6 लाख का। स्पेशल को घर पे मिलने आया, कहता तुम करते क्या हो? मैंने कहा बेहतर होगा ना पूछे। लोन तो हम पास करवा ही देंगे, पर दुख इस बात का है तेरा 10,000 लग जाएगा। कैसे ये सब कुछ हो गया? तुमको ये खाली काल्पनिक बातें नजर आती हैं और हमको ये जिंदगी नजर आती है। क्यों? क्योंकि करके दिखाया है दोस्त। ये बातें ऐसे नहीं आती हैं, करके दिखाया है।
इसलिए बड़ी सोच रखो, बड़ा विजन रखो, बड़ा टारगेट रखो, बड़ी लंबी सोच रखो। आज की मत सोचो, 2 4 5 साल की मत सोचो, सोचिए, सारे सोचो। देव भी सोचे, विजय भी सोचे, सारे मेरे भाई बहन सोचे। आज तुम काम करते हो। कई बार लोग बोलते हैं सर मुसीबत आ रही है, दुख आ रही है, तकलीफ आ रही है। भाई जिंदा आदमी को तकलीफ आती है, मुर्दों को कभी तकलीफ देखी? जिंदा आदमी का रास्ता रोका जाता है, कभी किसी शमशान जा रही अर्थी का रास्ता रोका किसी ने? तुम बोलते हो सर दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा हो रहा है तो छोड़ दो ड्यू सॉफ्ट। लेकिन आज तक के जीवन से, जब से तुम ज्वाइन हो, ड्यू सॉफ्ट को अपने जीवन से निकाल दो, फिर कल्पना करना जीवन क्या है तुम्हारा। लगा लो ना। मुझे गर्व है अपनी बहनों के ऊपर। आज कम से कम हमारी ड्यू सॉफ्टवेयर बहनें भले पैसे नहीं कमा रही होंगी, लेकिन मुझे इस बात की तो गारंटी है, इस बात का तो प्राउड है, इन बहनों ने इतना सीख लिया है कि कल को जिस भी घर में जाएंगी वहां तरक्की होना संभव है। नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट कर लो। ये मैं सब कुछ आपको बोल चुका हूं। नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट।